निगार तुम्हारा जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है और तुम्हें इन सब बातों की खबर तक नहीं हो रही। और तुम समझ रही हो कि ये जंग तुम जीत रही हो। तुम्हें आखिर क्या मिलेगा जावियार की ज़िंदगी से नयाब को दूर करके। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती जिस पर निगार कहती है कि जावियार की अपनी मर्जी के साथ ही सब कुछ हो रहा है, इसलिए किसी को कुछ भी कहने की या मुझे इल्ज़ाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि जन्फर कहता है, देखो जावियार, मैं तुम्हें बार बार एक ही बात समझाना चाहता हूँ, अपनी माँ की चालों से दूर रहो। जिस पर जावियार कहता है कि नहीं, हकीकत वही है जो मैं देख रहा हूँ, आप नहीं जानते हैं कि आखिर क्या खेल चल रहा है, और ये बिल्कुल हकीकत बात है। जिस पर वो कहता है कि ये तानिया की गेम है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही, और तुम्हें तो याद है कि वो क्या चाहती थी, और आखिर इन सब बातों को तुम कैसे भूल सकते हो। देखो, ये बातें भूलने वाली नहीं हैं। जिनको सुनकर वो कहता है कि नहीं, नयाब को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मामले गड़बड़ ही चल रहे हैं, इसलिए आपको अंदर मुदाखलत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ भी ठीक नहीं है। जिस पर निगार काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि सुन लिया आपने अपने मुंह से, आप क्यों बार बार तानिया को अंदर लेके आ रहे हैं, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है। निगार ये सब कुछ जानते हुए कि तानिया का असल रोल क्या था और वो क्या करना चाहती थी, उसके बावजूद जानबूझकर साइड लेने की कोशिश कर रही है और कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तानिया ने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। लेकिन ये आपकी जो यानी कि नायाब है जिसके पीछे अब आप भी लग चुके हैं, इसके बारे में ज़रूर इन बातों को देके सोचा जा सकता है। जिसको सुनकर वो कहता है कि बड़ी बड़ी ही बेईमान औरत हो, मुझे तो समझ ही नहीं आती तुम्हारी कि आखिर तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती हो। जिस पर वो साफ साफ कह देती है कि बस मैं यही चाहती हूँ कि ये लड़की यहाँ से चली जाए, क्योंकि ये अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है और इसको बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम इन बातों पर बहस करो, तो इसलिए बिला ज़रूरत कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस दफ़ा जुनैद उसको धमकी दे देता है और कहता है कि दादी जान का फैसला था कि वो इस घर में ही रहेंगी और उन्हें इस घर में ही रहना है, इसलिए कोई भी उनको इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। खैर, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि धमकी धमकियों से भी डरने वाला इधर कोई भी नहीं है। लेकिन जावियार को वो कहता है कि मुझे पुलिस बुलानी पड़ जाएगी, क्योंकि दादी के हुक्म की खिलाफ वर्जी इस घर में नहीं हो सकती। जिस पर जावियार काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर तुम मेरे भाई और भाइयों के ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने जो फैसला किया है तुम्हें मेरा फैसला ही मानना होगा। लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर देगा और साफ साफ कह देगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, देखेंगे कि दूसरी तरफ जाविया साफ साफ जाकर आपको कह देता है, देखो, किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और अंदर कोई भी पंगा मत डालना, यानी कि कोई भी बात जुनैद से मत करना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा और मुझसे बुरा तो कोई भी नहीं होगा। मैं तुम्हें साफ साफ इस बात को बता दे रहा हूँ। इसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा बेचारी हैरान हो रही है और कह रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, किस तरह के दिमाग को लेके आप चल रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। आज आप वही देख रहे हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ तानिया दिखाने की कोशिश कर रही है। जिस पर वो कहता है कि तानिया की कही हुई बात नहीं है, हकीकत तो ये है कि मुझे अब इस बात पे यकीन हो चुका है कि जो हकीकत थी वो यही थी। लेकिन आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा सफाइयाँ देती है, लेकिन उसकी दादी कहती है कि एक ही बात है कि तुमने खामोशी से इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं करना, बल्कि अपने लिए कुछ बोलना है। ये गूंगापन छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा गूंगापन तुम्हारी जान ले जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस घर में मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। अफसोस तो सिर्फ इस बात का हो रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़ावियार को भी इन बातों पर अब शक होने लग जाता है और वो कहता है कि नहीं जी, बात तो तय है, वाकई में इस लड़की का दिमाग ख़राब है और इसका इधर रहना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, इसलिए मुझे कोई ना कोई यानी कि अमली कदम उठाना पड़ेगा।